Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA final paper number 17, study note number 2, that is business combination illustrations. So in this video we will solve illustration number 17. The following is the balance sheet as on 31st March 2017 of Hopeful Limited. It should be Hopeful Limited. नेक्स्ट है जो भी बैलेंस शीट हम लोग को दिया है उसके बाद contingent liability, that is preference dividend in arrears, that is 60,000. The board of directors of the company decided upon the following scheme of reconstruction. इसका मतलब ये इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन का क्वेश्चन है. तो इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में क्या होता है ना कि कंपनी का जो भी पोजीशन होता है बैलेंस शीट में हम लोग को फाइनेंशियल पोजीशन दिखता है तो वो थोड़ा वीक होता है. तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, जो भी लॉसेस है वो राइट ऑफ किए जाते हैं, कैपिटल का रिडक्शन किया जाता है और जो भी लायबिलिटीज़ है उसका जितना पॉसिबल है उतना रिडक्शन किया जाता है और बाद में न्यू कंपनी का न्यू बैलेंस शीट बनता है तो उसको हम लोग बैलेंस शीट आफ्टर रिकन्स्ट्रक्शन बोलते हैं. तो उसको रिकन्स्ट्रक्शन का स्कीम कहा जाता है. इन शॉर्ट इसमें हम लोग को कैपिटल रिड्यूस करना है, लायबिलिटीज़ रिड्यूस करना है और लॉसेस जो भी रहेगा वो राइट ऑफ करना है. तो वो जो स्कीम होता है उसको स्कीम ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन बोला जाता है. जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो ये क्वेश्चन के पहले जो भी इंट्रोडक्शन है उसमें दिया हुआ है, चाहिए तो आप लोग रीड करके समझ लो. ओके, तो विच वॉज ड्यूली अप्रूव्ड बाय ऑल द कंसर्न्स एंड पुट इनटू द इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2017. ठीक है, तो जो भी रिकन्स्ट्रक्शन है वो उन लोग ने डिसाइड किया कि करेंगे. तो रिकन्स्ट्रक्शन के लिए क्या क्या रिडक्शन है वो इधर हम लोग को दिया है, हम लोग सॉल्व करते वक्त ही रीड करेंगे. ठीक है, तो हम लोग को फाइनली क्या बोला है, सी यू आर रिक्वायर्ड टू शो द जर्नल एंट्रीज फॉर गिविंग द इफेक्ट ऑफ द अबाउ अरेंजमेंट एंड ड्रॉ द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज ऑन 30 सितंबर 2017. अभी ये क्वेश्चन में कैसा है ना, हम लोग को जो स्टार्टिंग में बैलेंस शीट दिया है वो 31 मार्च 2017 का है. तो इन्होंने क्या किया है कि रिकन्स्ट्रक्शन किया, तो रिकन्स्ट्रक्शन के बाद नेक्स्ट 6 मंथ में कंपनी का क्या क्या परफॉर्मेंस है वो इधर ये जो पैरा है उसमें हम लोग को दिया है. मतलब 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स में जो भी कंपनी का इम्प्रूवमेंट हुआ है वो इधर दिया है. तो उसके हिसाब से जो बैलेंस शीट है वो हम लोग को इधर फाइनली बनाना है. इसका मतलब रिकन्स्ट्रक्शन के लिए हम लोग को जर्नल एंट्रीज बनाना है और 6 मंथ्स के बाद जो भी हम लोग का इम्प्रूवमेंट रहेगा कंपनी में उसके लिए बैलेंस शीट बनाना है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करेंगे. सी फर्स्ट जो है वो प्रेफरेंस डिविडेंड का अरियर्स बोला है, दैट इज़ कंटिजेंट लायबिलिटी, वो छोड़ दो. उसके बाद ये इंट्रोडक्शन हम लोग ने रीड किया कि रिकन्स्ट्रक्शन का स्कीम उन लोग करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर टू बी कन्वर्टेड इनटू 12% unsecured debentures of ₹100 each with regard to 70% of a dues including arrears of a dividend, and for the balance equity shares of ₹50 paid would be issued द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी परमिटेड टू इशू द एडिशनल शेयर्स. ये जो लाइन है उसका हम लोग को कुछ नहीं करना है, वो तो ऑथोराइज कैपिटल के बारे में बोला है कि एडिशनल शेयर्स दिया तो भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा. सिंपली ये जो 2 लाइन्स है वो हम लोग के काम की चीज़ है. तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफरेंस शेयर्स का कितना क्लेम है वो देखना है. सी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का टोटल कैपिटल कितना था, दैट इज़ 4 लाख और डिविडेंड कितना है 60,000. इसका मतलब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उसको कंपनी 4 लाख प्लस 60,000, टोटल 4,60,000 देने वाला है. तो ये क्लेम हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफ़र करेंगे. ठीक है, तो अभी ये क्या है ना, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन है. तो इसमें ना जो भी एडजस्टमेंट्स किया जाता है, मतलब रिटर्न ऑफ लॉसेस या फिर रिडक्शन ऑफ कैपिटल, वो सब कैपिटल रिडक्शन नाम के एक अकाउंट में किया जाता है. सो जो भी एडजस्टमेंट्स रहेगा वो ट्रांसफ़र किया जाता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, क्लेम फाइंड आउट करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का. तो एंट्री आएगा, फर्स्ट एंट्री सी इन द बुक्स ऑफ होपफुल लिमिटेड जर्नल एंट्रीज. ओके, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का क्लेम हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं. तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये जो कैपिटल है उसको कैंसिल करना पड़ता है. ठीक है, कैपिटल को हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, हम लोग उसको डेबिट करेंगे तो वो कैंसिल हो जाता है. सो इधर आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना है हम लोग का 4 लाख और जो डिविडेंट है वो 60,000 है. ओके, सो 4 लाख. अभी
ये जो डिविडेंड है वो बैलेंस शीट में हम लोग को नहीं दिया है, वो हम लोग को नोट दिया है, इट इज़ अ फुट नोट। सो ये क्या है ना, बैलेंस शीट में इंक्लूड नहीं है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली एज अ प्रेफरेंस डिविडेंड डेबिट नहीं कर सकते, हम लोग कैपिटल रिडक्शन ये जो अकाउंट है उसका यूज़ करके उसको डेबिट करेंगे। सो इधर आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, दैट इज 60,000। ठीक है, जो चीज़ें बैलेंस शीट में होती है तो उसको हम लोग डायरेक्टली डेबिट कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें नहीं होती है उसको हम लोग कैपिटल रिडक्शन के हेल्प से डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर आ गया टोटल जो क्लेम है वो किसका, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, टोटल क्लेम आ गया 4,60,000। अभी हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग को क्या क्या देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो हम लोग नरेशन लिख सकते हैं, दैट इज बीइंग क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ट्रांसफर टू देयर अकाउंट, बीइंग क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ट्रांसफर टू देयर अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग को क्या बोला है, सी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू 12% अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, मतलब उनको अनसिक्योर्ड डिबेंचर दिया जाएगा, 12% इज द इंटरेस्ट रेट, 100 उसका फेस वैल्यू रहेगा विथ रिगार्ड टू 70% ऑफ द ड्यूज, यानी कि उनका ड्यू कितना है अभी 4,60,000, वो जो 4,60,000 है उसके 70% हम लोग डिबेंचर देने वाले हैं, और जो बैलेंस रहेगा दैट इज इक्विटी शेयर्स का, इक्विटी शेयर्स में दिया जाएगा। सी बैलेंस विल बी गिवन इन इक्विटी शेयर्स ₹50 पेड। ठीक है, तो वही करना है हम लोग को। सी टोटल क्लेम है 4,60,000, अभी हम लोग उसको दे रहे हैं ना, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम लोग दे रहे हैं, तो इधर क्रेडिट किया है, अभी डेबिट करेंगे, सो वो कैंसिल हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, हम लोग को पता है ना डेबिट द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर शेयर होल्डर्स विल रिसीव, सो इसीलिए उन लोग को डेबिट किया है, 4,60,000 डेबिट किया। क्या देने वाले हम लोग, 12% अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स देने वाले हैं और इक्विटी शेयर्स देने वाले हैं, तो इधर आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स का कन्वर्जन हो गया अभी इधर डिबेंचर्स में और इक्विटी शेयर कैपिटल में। डिबेंचर हम लोग 70% देने वाले हैं और इक्विटी शेयर्स हम लोग 30% देने वाले हैं, तो इधर आएगा 4,60,000 का 70%, इट इज़ 3,22,000 जो हम लोग डिबेंचर दिए जाएंगे, और इधर 4,60,000 का 30% दैट इज़ 1,38,000 जो हम लोग कैपिटल देने वाले इक्विटी शेयर कैपिटल। सो इधर आएगा नरेशन, बीइंग क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर सेटल्ड, बीइंग क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर सेटल्ड, नरेशन शॉर्ट में लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, तो इधर हम लोग का फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। अभी नेक्स्ट है इक्विटी शेयर्स वुड बी रिड्यूस टू शेयर्स ऑफ ₹50 ईच पेड अप, इसका मतलब ये जो भी कैपिटल है इक्विटी शेयर कैपिटल वो रिड्यूस किया जाएगा 50 ईच पेड अप। सी 100 वैल्यू था, अभी वो रिड्यूस किया जाएगा 50 तक, यानी कि 50% रिडक्शन है। सी 100 के हिसाब से था, अभी 50 के हिसाब से हो रहा है, यानी कि आधा हो गया ना, 50% हो गया, तो ये जो अमाउंट है उसका 50% कैपिटल रखा जाएगा और 50% कैंसिल किया जाएगा, यानी कि रिड्यूस किया जाएगा। सी एंट्री करते वक्त फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कैपिटल है वो कैंसिल करना है, तो इसके लिए ये कैपिटल को हम लोग डेबिट करेंगे। सी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट दैट इज 8,50,000। ओके, 2 अभी हम लोग न्यू कैपिटल बनाएंगे ना, सो इधर आएगा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब पुराना वाला कैंसिल किया इसीलिए उसको डेबिट किया, अभी नया वाला हम लोग बना रहे तो हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे। 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, जो भी बैलेंस हम लोग रिड्यूस करते हैं या फिर लॉसेस राइट ऑफ करते हैं सारा कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। सी अमाउंट था 8,50,000, उसका 50% रखेंगे और उसी का 50% हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व को।
सो 4,25,000 4,25,000 कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। ठीक है, तो इधर हम लोग का थर्ड एंट्री भी रेडी है। सो इधर क्या हुआ, ओल्ड कैपिटल कैंसिल हो गया, न्यू कैपिटल इतना ही हुआ और जो ये अमाउंट है वो कैपिटल रिडक्शन में गया। ये अमाउंट अभी हम लोग को यूज़ आ जाएगा जब भी हम लोग लॉसेस राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, तो इधर हम लोग का ये भी एंट्री हो गया। नरेशन आएगा, बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस टू 50%, बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस टू 50%। नरेशन कुछ भी लिखा तो भी चलेगा, लेकिन क्या किया वो हम लोग को समझ में आना चाहिए। सी नेक्स्ट बोला है, सिंस द गुडविल हैज़ नो वैल्यू एंड द सेम शुड बी रिटर्न ऑफ फुल्ली। ओके, तो ये जो गुडविल है, सी फिक्स असेट में गुडविल 1 लाख का दिया है, तो वो गुडविल राइट ऑफ करने के लिए बोला है क्योंकि उसका अभी कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो हम लोग एंट्री पास करेंगे सी। असेट्स को हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। अभी हम लोग को ये कैंसिल करना है ना 1 लाख, तो हम लोग असेट्स को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, जिसको डेबिट बैलेंस है उसको अगर कैंसिल करना है तो उसको क्रेडिट करना पड़ता है। सो असेट्स तो क्रेडिट में जाएगा, तो डेबिट किसको करेंगे, कैपिटल रिडक्शन को करेंगे। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, इधर हम लोग डायरेक्टली गुडविल नहीं लिख सकते क्योंकि गुडविल किसके अंडर है, फिक्स असेट्स का अंडर है, तो हम लोग इधर लिखेंगे टू फिक्स्ड असेट्स अकाउंट। चाहिए तो ब्रैकेट में हम लोग लिख के रखेंगे ताकि हम लोग को समझ में आ जाए कि किसका अमाउंट है, ये गुडविल का अमाउंट है। ये कितना है, 1 लाख है, तो वो पूरा हम लोग को राइट ऑफ करना है, तो 1 लाख एंड 1 लाख। सो नरेशन आएगा, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ओके, तो हम लोग का थर्ड एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हुआ है गुडविल वाला। ठीक है, उसके बाद है द मार्केट वैल्यू ऑफ अ इन्वेस्टमेंट आर टू बी रिफ्लेक्टेड एट 60,000। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट का अभी वैल्यू हो गया 60,000। अर्लियर कितना वैल्यू था, सी 40,000 का इन्वेस्टमेंट था, अभी उसका वैल्यू इंक्रीज हो गया 60 हो गया। सी जब भी असेट रिड्यूस होता है मतलब कम होता है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, लेकिन वही असेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे क्योंकि वो इंक्रीज हुआ है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन ही आएगा क्योंकि जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा सारा का सारा रिडक्शन में डाला जाएगा। बाद में हम लोग देखेंगे उसका बैलेंस क्या होगा उसका। सी इधर आएगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो अभी अमाउंट लिखते वक्त सी 60,000 तक इंक्रीज हुआ है ना इन्वेस्टमेंट हम लोग का। सी क्वेश्चन में हम लोग को बोला है 60,000 तक इंक्रीज हुआ है, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू है 40, यानी कि इंक्रीज कितना हुआ 20 ना। ओरिजिनल 40 था, अभी 60 हो गया है, यानी कि इंक्रीज कितना हुआ 20,000। सो इधर अमाउंट आएगा ओनली 20,000। कितना इंक्रीज हुआ है उतना ही लिखना है। सो 20,000 अमाउंट आया है। नरेशन आएगा, बीइंग इन्वेस्टमेंट वैल्यू इंक्रीज्ड, बीइंग इन्वेस्टमेंट वैल्यू इंक्रीज्ड। नेक्स्ट है सिक्स्थ एंट्री। हम लोग रीड करते हैं कि क्वेश्चन में क्या एडजस्टमेंट बोला है। सी फिफ्थ, अभी हो फोर्थ हो गया हम लोग का इन्वेस्टमेंट का, अभी फिफ्थ है। सी एब्सोल्यूट आइटम इन अ स्टॉक दैट इज 75,000 आर टू बी रिटर्न ऑफ। Bad debts to the extent of 5% of the total debtors would be provided for and fixed asset रिटर्न ऑफ करना है 1,80,000 से। ठीक है, उसके बाद जो भी एडजस्टमेंट है वो 6 मंथ्स के बाद वाला जो हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे उसके लिए है। तो इधर तक ही हम लोग का अभी फ़िलहाल जनरल एंट्री के लिए क्वेश्चन है। तो इधर क्या बोला है, स्टॉक का हम लोग को जो भी ऑब्सोल्यूट आइटम है मतलब वो डैमेज हुआ है या फिर ख़राब हुआ है वो आइटम वो हम लोग को कैंसिल करना पड़ेगा, दैट इज़ राइट ऑफ करना है 75,000। ओके, तो स्टॉक में से हम लोग को राइट ऑफ करना है, तो हम लोग एंट्री बनाते हैं। सी जो भी असेट्स है ये सारे असेट्स है ना, राइट ऑफ भी बोला है, इसका मतलब कम होने वाले हैं, लेस होने वाले हैं। तो असेट्स अगर कम होते हैं तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट किसको करेंगे, कैपिटल रिडक्शन को। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक हम लोग को राइट ऑफ करना है यानी कि रिड्यूस करना है टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक का अमाउंट है 75,000 टू
नेक्स्ट बोला है बैड डेट्स टू द एक्सटेंड ऑफ 5%. ओके, तो डेटर्स कितना है हम लोग का, सी ट्रेड डेटर्स 1,50,000, उसके ऊपर 5% बोला है, दैट इज 7,500. ओके, तो इधर आएगा ट्रेड डेटर्स टू ट्रेड डेटर्स अकाउंट, दैट इज 7,500. ठीक है. नेक्स्ट है हम लोग को बोला है सी हाँ फिक्स असेट टू बी रिटर्न डाउन बाय 1,80,000, यानी कि जो भी फिक्स असेट है उसको रिटर्न डाउन मतलब कम करना है 1,80,000 से. सो टू फिक्स्ड असेट्स अकाउंट 1,80,000. अभी सिंपली टोटल लेना है और इधर कितना अमाउंट आएगा वो देखना है. सो 75,000 प्लस 7,500 प्लस 1,80,000, इट इज़ 2,62,500. 2,62,500. ठीक है. तो इधर हम लोग का सारे एडजस्टमेंट कंसिडर करके हुआ है. अभी हम लोग को क्या करना है ना, ये जो कैपिटल रिडक्शन में हम लोग ने सारे अमाउंट्स ट्रांसफ़र किए है ना, तो कितना अमाउंट फाइनली आएगा वो चेक करना है. ठीक है. तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट बनाएंगे. सी इट इज़ लाइक अ वर्किंग नोट, ऐसा अकाउंट वर्किंग नोट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे. तो जो भी डेबिट एंड क्रेडिट के बैलेंसेस है वो इधर लिखे जाएंगे. सी इधर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसमें कैपिटल रिडक्शन किधर आ रहा है, डेबिट में आ रहा है. ओके, तो हम लोग लेजर कैसे बनाते हैं हम लोग को पता है ना, डेबिट बोला है तो कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में हम लोग को लिखना है. ठीक है. इधर आएगा टू, किसके लिए हम लोग ने दिया, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया ना. सो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट. इट इज़ अ वर्किंग नोट, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा तो भी चलेगा. सी कैपिटल रिडक्शन डेबिट बोला था, सो कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में हम लोग ने लिखा, क्या लिखा, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. किसके लिए दिया वो समझ में आना चाहिए, इसके लिए टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. लेकिन अमाउंट लिखते वक्त कैपिटल रिडक्शन के सामने का ही अमाउंट लिखना है, दैट इज़ 60,000. हम लोग सिंपली पोस्टिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं. उसके बाद इधर किधर कैपिटल रिडक्शन है क्या, तो नहीं है. उसके बाद इधर सी कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में लिखा है, इसका मतलब कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में आएगा ये, बाय क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. कितना अमाउंट कैपिटल रिडक्शन के सामने जो अमाउंट है वो, दैट इज़ 4,25,000. 4,25,000 ऐसा हम लोग को पोस्टिंग करना है, जो भी ये सारे एंट्रीज है उसका. सी नेक्स्ट है कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में लिखना है. सो कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में टू फिक्स असेट, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट. कितना अमाउंट है, दैट इज़ 1 लाख. सो 1 लाख लिखेंगे. नेक्स्ट है हम लोग का इन्वेस्टमेंट टू कैपिटल रिडक्शन, यानी कि कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में हम लोग को लिखना है बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट. कितना है, 20,000 है. सो 20,000. ओके. उसके बाद है कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में लिखना है, मतलब इधर डेबिट में टू जो भी असेट्स है वो सारे लिखेंगे, दैट इज़ टू स्टॉक अकाउंट, टू ट्रेड डेटर्स अकाउंट, टू फिक्स्ड असेट्स अकाउंट. ओके. अमाउंट है 75,000, 7,500, 1,80,000. ठीक है. तो इधर जो भी एंट्रीज है उसमें जिधर जिधर कैपिटल रिजर्व था वो सारा हम लोग ने उस अकाउंट में रिकॉर्ड किया है. अभी सिंपली हम लोग को चेक करना है कि बैलेंस इस तरफ आता है कि इस तरफ. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट का टोटल लेंगे, दैट इज़ 4,25,000 प्लस 20,000, इट इज़ 4,45,000. सो क्रेडिट ही अमाउंट ज़्यादा है, सो 4,45,000 माइनस डेबिट के सारे फिगर, तो बैलेंस आ जाएगा माइनस 60,000 माइनस 1 लाख माइनस 75,000 माइनस 7,500 माइनस 1,80,000. तो हम लोग का आ गया 22,500. तो ये बैलेंस इधर आएगा 22,500.
जब भी बैलेंस ये साइड पे यानी कि क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है वो टाइम पे हम लोग इसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। अगर बैलेंस इधर आता है तो हम लोग उसको गुडविल बोलते हैं। इधर आ गया है तो इधर हम लोग बोलेंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सिंपली ये बैलेंसिंग फिगर है और कुछ नहीं है। तो हम लोग का एंट्री अभी लास्ट एंट्री आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सेवेंथ एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये एंट्री करने से क्या होता है ना, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्लोज हो जाता है। सो इधर हम लोग का क्लोज हो गया 22,500, इतना बैलेंस है उसमें। ठीक है, इधर नरेशन आएगा बीइंग बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बीइंग बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ओके, तो इधर हम लोग का नरेशन बाकी था बीइंग लॉसेस ट्रांसफर टू द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, क्योंकि ये सारे लॉसेस ही हुआ है ना। बीइंग लॉसेस ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सो सारे एंट्रीज और उसका नरेशन हम लोग ने देख लिया है। अभी हम लोग को क्वेश्चन में जो एंट्रीज का पार्ट बोला था वो तो हो गया है। अभी हम लोग को बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है 30 सितंबर 2017 का। लेकिन ये जो बैलेंस शीट होता है ना वो बैलेंस शीट पहले बैलेंस शीट पे डिपेंड होता है। मतलब ये जो एंट्रीज किया वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का किया, ठीक है। तो उसके बाद जो बैलेंस शीट बनेगा यानी कि 1 अप्रैल 2017 पे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, तो 1 अप्रैल 2017 पे जो बैलेंस शीट बनेगा उसके हिसाब से 6 मंथ्स के बाद वाला बैलेंस शीट बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वो बैलेंस शीट बनाएंगे। इट इज़ लाइक अ वर्किंग नोट। तो हम लोग है ना वो वर्टिकल वाला बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, नॉर्मल जो हॉरिजॉन्टल वाला जो 12th में ऐसा करते थे ना वैसा ही बनाएंगे, तो ज़्यादा इजी पड़ जाएगा। क्योंकि ये वर्किंग नोट है, उसका उतना बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके हेल्प से हम लोग ये नेक्स्ट वाला बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2017 का हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसमें हम लोग को है ना एक एक जो भी चीज़ें बैलेंस शीट में था उसमें क्या क्या चेंजेस किया हम लोग ने वो रिकॉर्ड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। सी इक्विटी शेयर कैपिटल था 8,50,000। ठीक है, उसमें कितना इंक्रीज़ हुआ कितना डिक्रीज़ हुआ वो हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग को जर्नल एंट्रीज को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास था इक्विटी शेयर कैपिटल 8,50,000। अभी किधर हम लोग को इक्विटी शेयर कैपिटल मिल रहा है का वो हम लोग चेक करेंगे। सी इधर तो पूरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का ही दिया है। सी इधर इक्विटी शेयर कैपिटल है 1,38,000, इधर भी पूरा इक्विटी शेयर कैपिटल है। सो इसमें क्या करना होता है, हम लोग का जो ओरिजिनल इक्विटी शेयर कैपिटल था वो इधर कैंसिल हो गया। उसके बाद कितना नया वाला है उतना ही हम लोग देखेंगे। सी 4,25,000 हम लोग का अभी कैपिटल है, क्योंकि ये रिडक्शन हो गया मतलब ये गया। अभी न्यू कितना है 4,25,000। ठीक है, प्लस इधर भी इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा है वो भी क्रेडिट में ही है, तो प्लस करेंगे 1,38,000। कितना आया 5,63,000। हम लोग टिक करते जाएंगे ताकि हम लोग को समझ में आ जाए कि कौन सा एंट्री हुआ है कौन सा एंट्री नहीं हुआ है। तो इधर हम लोग का आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। कैसे हम लोग ने लिया, दैट इज़ 4,25,000 प्लस 1,38,000, टोटल इज़ 5,63,000। ठीक है, हम लोग का इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया है। अभी नेक्स्ट हम लोग का है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दैट इज़ 4 लाख। लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो पूरा का पूरा हम लोग ने सी इधर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पूरा का पूरा हम लोग ने कैंसिल ही किया, तो वो चला गया, वो नहीं है अभी। उसके बाद सी नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्रीमियम जनरल रिजर्व। उसको कुछ भी नहीं किया हम लोग ने, जैसा था वैसा ही रखा है, तो वो वैसे ही आएगा पूरा। सी सिक्योरिटी प्रीमियम उसके बाद जनरल रिजर्व, शॉर्ट में लिखा तो भी चलेगा क्योंकि ये वर्किंग नोट है, 20,000, 60,000। ओके, तो हम लोग का कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, प्रेफरेंस हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, जनरल रिजर्व हो गया। अभी क्या है ट्रेड क्रेडिटर्स, उस पर भी हम लोग ने कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं किया है, तो वो वैसे ही आएगा ट्रेड क्रेडिटर्स, दैट इज़ 3,80,000
वो वैसे ही आएगा, ठीक है। उसके बाद मतलब लायबिलिटी साइड हम लोग का इधर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद है फिक्स असेट, ठीक है। तो फिक्स असेट का टोटल अमाउंट है 11,80,000। अभी जो भी एडजस्टमेंट होगा इसी अमाउंट पे होगा, तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या क्या एडजस्टमेंट किया है। सी इधर जो जो कंसिडर करना था वो हम लोग ने कंसिडर किया। अभी नेक्स्ट है कैपिटल रिडक्शन। सी इधर फिक्स असेट हम लोग ने कम किया, मतलब रिटर्न ऑफ किया ना, कम किया, तो माइनस करेंगे 1 लाख, ये कंसिडर हुआ। नेक्स्ट किधर फिक्स असेट दिख रहा है, सी फिक्स असेट 1,80,000, माइनस करेंगे 1,80,000, सो हम लोग का अभी फिक्स असेट है 9 लाख। तो हम लोग इधर रिकॉर्ड करेंगे फिक्स असेट्स 9 लाख। इसका मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होने के बाद जो जर्नल एंट्री किया और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाया, उसके बाद इमीडिएटली बैलेंस शीट कैसे दिखेगा वो हम लोग देख रहे हैं। ओके, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये बैलेंस शीट है ना आंसर में नहीं दिया है, स्टडी नोट में नहीं दिया है, लेकिन हम लोग हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए वो बना रहे हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को दिया है सी फिक्स असेट हो गया। इन्वेस्टमेंट 40,000 का था, लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया 20,000 से, तो हम लोग का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो गया 60,000। 40 ओरिजिनल, 20 इंक्रीज, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट इज 60,000। सो इन्वेस्टमेंट 60,000। नेक्स्ट है स्टॉक इन ट्रेड, दैट इज 2,75,000, यानी कि स्टॉक का वैल्यू 2,75,000 था, लेकिन वो स्टॉक का वैल्यू हम लोग ने इधर डिक्रीज किया 75,000 से, यानी कि अभी स्टॉक है 2 लाख का। सो इधर आएगा स्टॉक इन ट्रेड दैट इज 2 लाख। उसके बाद ट्रेड डेटर्स 1,50,000, तो इधर हम लोग ने वो डिक्रीज किया ट्रेड डेटर्स 7,500 से, ठीक है। तो 1,50,000 माइनस 7,500 इट इज़ 1,42,500। तो हम लोग वो लिखेंगे ट्रेड डेटर्स 1,42,500। उसके बाद लास्ट असेट है दैट इज़ बैंक बैलेंस, उसके ऊपर कुछ भी चेंजेस नहीं दिया था, तो वो तो वैसे ही आएगा बैंक बैलेंस 65,000। तो बैंक बैलेंस 65,000, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं बोला था, वो वैसे ही आएगा, ठीक है। अभी हम लोग जर्नल एंट्री एक बार चेक करते कि कुछ मिस तो नहीं हुआ है। सी पहले से स्टार्टिंग से करना है। सी कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट बना है, तो ये जो इफेक्ट है वो कैपिटल रिडक्शन के अकाउंट में चला गया, तो वो कंसिडर किया। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इधर क्रेडिट है इधर डेबिट है, यानी कि वो कैंसिल हो गया, सो ये भी कंसिडर हुआ। सी 12% अनसिक्योर्ड डिबेंचर, ये हम लोग ने अभी तक कंसिडर नहीं किया है, तो हम लोग करेंगे 12% अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, अमाउंट है 3,22,000। ओके, कंसिडर किया। उसके बाद कैपिटल रिडक्शन जब भी बनाया तभी ये इफेक्ट दिया था। उसके बाद कैपिटल रिडक्शन में ये इफेक्ट दिया था, कैपिटल रिडक्शन दिया था, कैपिटल रिडक्शन दिया था। अभी ये जो एंट्री है उसमें कैपिटल रिडक्शन में तो इफेक्ट है, लेकिन ये जो कैपिटल रिजर्व है वो बैलेंस शीट में हम लोग को इफेक्ट देना है। सो कैपिटल रिजर्व इज लाइक अ रिजर्व एंड सरप्लस ना, सो कैपिटल रिजर्व लायबिलिटी में आएगा, कैपिटल रिजर्व दैट इज 22,500। तो हम लोग का ये भी कंसिडर करके हुआ है। इसका मतलब पूरा जर्नल एंट्री का हेल्प लेके और पुराना बैलेंस शीट का हेल्प लेके हम लोग ने ये नया बैलेंस शीट प्रिपेयर किया आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन इमीडिएटली। तो हम लोग को टैली करके देखना है कि ये टैली होता है कि नहीं। सी इधर हम लोग का बैलेंस शीट टैली हो गया, अमाउंट इज 13,67,500। अभी क्वेश्चन में हम लोग को जर्नल एंट्री बोला था, वो तो हम लोग ने प्रिपेयर किया। अभी क्वेश्चन में हम लोग को बैलेंस शीट प्रिपेयर करने बोला था, दैट इज आफ्टर 6 मंथ्स। सी 1 अप्रैल को हम लोग ने एक बैलेंस शीट बनाया था आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ्स के बाद, यानी कि 30 सितंबर पे हम लोग न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे कि 6 मंथ्स में हम लोग ने क्या क्या इंप्रूवमेंट किया वो दिखाने के लिए। तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिया है वो हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। सी द कंपनी कैरिड ऑन द ट्रेडिंग
फॉर 6 months अप टू द 30th September 2017 एंड मेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 1 लाख. ठीक है, मतलब कंपनी को प्रॉफिट हो गया 1 लाख का 6 months में ही. आफ्टर राइटिंग ऑफ द डेप्रिसिएशन 25% पर एनम. इसका मतलब डेप्रिसिएशन हम लोग को फाइंड आउट करना है 25% ऑन द रिवाइज वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट. ओके, तो ये जो बैलेंस शीट हम लोग ने बनाया है उसके हेल्प से हम लोग ये नेक्स्ट 6 months का बैलेंस शीट बनाएंगे. ओके, तो बाद में बोला है हाफ ईयरली वर्किंग रिजल्टेड इनटू इंक्रीज इन अ डेटर्स इंक्रीज हो गया, स्टॉक इंक्रीज हो गया, कैश इंक्रीज हो गया. ओके, यानी कि इम्प्रूवमेंट है, कंपनी के परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट है. तो हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स असेट्स के लिए क्या बोला है हम लोग को, सी 25% डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है, लेकिन करते वक्त ध्यान से करो. इधर पर एनम बोला है, हम लोग 6 months का ही कर रहे हैं. इसका मतलब ये पर एनम का परसेंटेज नहीं लेना है, 6 months का परसेंटेज लेना है. सी अमाउंट फाइंड आउट करना है. तो फिक्स असेट हम लोग का ओरिजिनली कितना था स्टार्टिंग में, दैट इज़ 9 लाख. तो 9 लाख के ऊपर 25% कितना आता है, 2,25,500. लेकिन ये पूरे साल का है, हम लोग को पूरे साल का नहीं चाहिए, हम लोग को 6 months का चाहिए. सो इसको हाफ किया मतलब डिवाइड बाय 2 किया तो भी चलेगा, या फिर मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 12 करो, सेम ही आ जाएगा 1,12,500. सो हम लोग क्या करेंगे, टोटल असेट्स था 9 लाख माइनस डेप्रिसिएशन 1,12,500. ठीक है, कैसे किया 1,12,500. फर्स्ट ऑफ ऑल 25% फाइंड आउट करो, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 12 करो तो ये अमाउंट आ जाएगा. सो इधर हम लोग 9 लाख माइनस 1,12,500 इट इज़ 7,87,500. आउटर में ही लिखेंगे डायरेक्टली. ओके, 7,87,500. तो हम लोग का असेट्स का हो गया. उसके बाद इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दिया था, तो इन्वेस्टमेंट जितना है उतना ही आएगा, दैट इज़ 60,000. इसके लिए रिलेवेंट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि छोटे छोटे अमाउंट है, इधर ही हम लोग एडजस्ट करके लिखेंगे. उसके बाद है अभी स्टॉक 2 लाख था हमारे पास, लेकिन स्टॉक में हम लोग को क्या बोला है, सी हम लोग का डेप्रिसिएशन तक हो गया. उसके बाद असेट्स के बारे में बोला है, इंक्रीज इन डेटर्स 80,000, स्टॉक 70,000 एंड कैश 50,000. इसका मतलब स्टॉक इंक्रीज हो गया 70,000 से. हम लोग का ओरिजिनल स्टॉक था 2 लाख, उसमें ऐड करेंगे जो इंक्रीज है 70,000 का, तो अमाउंट आ गया 2,70,000. अभी डेटर्स 1,42,500 इतना अमाउंट था. ऐड करेंगे जो भी इंक्रीज हुआ है, दैट इज़ 80,000. सो ऐड करेंगे 80,000. देखते हैं अमाउंट कितना आता है. 1,42,500 प्लस 80,000 इट इज़ 2,22,500. 2,22,500. उसके बाद नेक्स्ट है बैंक बैलेंस. ओरिजिनली हम लोग का बैंक बैलेंस था 65,000. अभी उसमें ही कैश कितना इंक्रीज़ हो गया, सी कैश इज़ इंक्रीज बाय 50,000 बोला है, तो कैश इंक्रीज़ हो गया 50,000 से. तो हम लोग चेक करते हैं अमाउंट कितना आता है. 65,000 प्लस 50,000 इट इज़ 1,15,000. 1,15,000 ये सारे हम लोग के करंट असेट्स है, तो उसका टोटल लेके आउटर में लिखेंगे तो टोटल असेट्स मिल जाएगा. 2,70,000 प्लस 2,22,500 दैट इज़ 2,22,500 प्लस 1,15,000 इट इज़ 6,07,500. सिंपली टोटल लेना है. 7,87,500 प्लस 60,000 प्लस 6,07,500 टोटल इज़ 14,55,000. एसेट साइड का टोटल आ गया 14,55,000. ठीक है, अभी लायबिलिटी साइड कंप्लीट करते हैं. सी फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटी शेयर कैपिटल, जो भी एडजस्टमेंट दिया है उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला है. सो जो भी अमाउंट है 5,63,000 वो वैसे ही आएगा 5,63,000. उसके बाद अदर इक्विटी यानी कि रिजर्व्स, उसके बारे में भी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम जनरल रिजर्व वैसे ही आएगा 20,000 60,000. ठीक है, उसके बाद कैपिटल रिजर्व दैट इज 22,500 वैसे ही आएगा. लेकिन अभी क्वेश्चन में हम लोग को बोला है कि 6 मंथ में हम लोग को प्रॉफिट हुआ है. कितना हुआ है प्रॉफिट, दैट इज़ 1 लाख, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर आएगा. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख. ओके,
सो इधर टोटल लेंगे 20,000 प्लस 60,000 22,500 प्लस 1 लाख, इट इज़ 2,02,500, 2,02,500, ठीक है। उसके बाद अभी अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, जो क्वेश्चन में इनिशियली बैलेंस शीट बनाया था तभी था, दैट इज़ 3,22,000, वो वैसे ही आएगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, 3,22,000। लेकिन अभी ये जो क्रेडिटर्स है ना लास्ट में, उसका हम लोग को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इधर क्या हुआ है ना, असेट्स इंक्रीज हो गया, उसके बाद प्रॉफिट हो गया, वो सब दिया है, लेकिन क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं बोला है कि इंक्रीज है डिक्रीज है, कुछ भी नहीं बोला है, तो वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ऐसा वर्किंग नोट हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अभी ये जो एडजस्टमेंट हम लोग को दिया है कि 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, उसके बाद ये जो असेट्स है वो सारे इंक्रीज हो गए, लेकिन इधर डेप्रिसिएशन भी है, तो ये थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट में होता है, मतलब प्रॉफिट को क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हम लोग ऐसा वर्किंग नोट बना सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ट्रेड क्रेडिटर्स, क्रेडिट में क्या हो गया, हम लोग को प्रॉफिट हो गया 1 लाख का, ओके, प्रॉफिट तो हो गया, लेकिन उसी के साथ हमारा डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो गया। डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम लोग ने ही फाइंड आउट किया है, दैट इज़ 1,12,500, ओके। तो ये डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। क्रेडिट यानी कि हम लोग ने ये जो लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है वो 1 लाख का। उसके बाद असेट्स में जो भी चेंजेस होंगे, असेट यानी कि डेबिट बैलेंस होता है ना, तो असेट्स में जो भी चेंजेस होंगे वो इधर लिखेंगे। तो इधर क्या हो गया, असेट्स डिक्रीज हो गया 1,12,500 से, क्योंकि डेप्रिसिएशन हुआ है ना, तो डिक्रीज होता है, इसीलिए माइनस किया है। उसके बाद जो भी असेट्स इंक्रीज हुआ है वो हम लोग लिखेंगे, दैट इज़ डेटर्स 80,000, स्टॉक 70 एंड कैश 50। ये सारे इंक्रीज हुआ है, तो इसको हम लोग ब्रैकेट नहीं डालेंगे, ये पॉजिटिव चेंजेस है। तो 80,000, 70,000 एंड 50,000, ओके। ये है डेटर्स, ये है स्टॉक और ये है कैश। ये निगेटिव चेंज है, इसके लिए उसको ब्रैकेट डाला है। तो हम लोग चेक करेंगे कि फाइनल अमाउंट कितना आएगा। 80,000 प्लस 70,000 प्लस 50,000, इतना पॉजिटिव चेंजेस हुआ था, माइनस 1,12,500, तो हम लोग का फाइनली नेट अमाउंट आ गया 87,500। मतलब असेट्स में जो भी चेंजेस हुआ उसको एडलेस करके हम लोग का नेट चेंज आ गया 87,500। और लायबिलिटी साइड में हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड किया 1 लाख का। अभी इधर क्रेडिट में चेंजेस है 1 लाख के, डेबिट में चेंजेस है 87,500, यानी कि टैली नहीं होगा अगर हम लोग ने ऐसे ही बैलेंस शीट टैली किया तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंस एडजस्ट करेंगे क्रेडिटर्स में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख ये हम लोग का क्रेडिट का बैलेंस है, उसमें से माइनस करेंगे 87,500, जो डेबिट का नेट अमाउंट है वो कितना आएगा, 1 लाख माइनस 87,500, 12,500। ये हम लोग को एडजस्ट करना है, किधर करना है, क्रेडिट में करना है, क्योंकि क्रेडिट का अमाउंट बड़ा है, ओके। तो जो भी ओरिजिनली हम लोग के डेटर्स थे 3,80,000, उसमें से अगर हम लोग ने ये फिगर माइनस किया ना तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा है ना 12,500 से, तो कम करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इधर हम लोग लेस करेंगे 12,500 क्रेडिट वाला फिगर, ओके, माइनस करना है 3,80,000 माइनस 12,500, 3,67,500, 3,67,500, ये हम लोग रिकॉर्ड करेंगे एज अ ट्रेड क्रेडिटर्स, ओके। 3,67,500 वर्किंग नोट में बनाया हम लोग ने 3,67,500। अभी हम लोग चेक करके देखते हैं कि टैली होता है कि नहीं। सो 5,63,000 प्लस 2,02,500 प्लस 3,22,000 प्लस 3,67,500, टैली हो रहा है 14,55,000, 14,55,000। सो इधर हम लोग का बैलेंस शीट आफ्टर 6 मंथ्स भी रेडी है, टैली भी हो गया है वो 14,55,000 से। तो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 17 जो इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन का इलस्ट्रेशन था वो कंप्लीट हुआ है। सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।